जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। अच्छा, यकीन माने मैं अभी खुद जो है ना वो सेट शेट हो रहा था तो ये कैमरा ऑटो पे जो है ना ऑन हो गया। मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह करते हैं। ज़ीरो व्यू प्रॉब्लम आज का जो है वो हमारा टॉपिक है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा दिखा के ना मैंने कहा आज खुद जो है ना आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो दिखाने से ज़्यादा समझाने से है। ठीक है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो दिल से बात निकलेगी, आप दिल से सुनेंगे तो चीज़ों की समझ आएगी। और वीडियो को लाइक यकीनन आपने कर दिया है, चैनल आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आज हमने ना बात करनी है ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम के बारे में। और अक्सर इस टॉपिक पर जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ तो एक जुमला सबसे पहले जो इस चीज़ की बुनियाद है इस चीज़ को समझने की, वो आप भी समझ लें। और वो जुमला ये है कि जो प्रॉब्लम ऑफिशियल होता है उसका सोल्यूशन भी ऑफिशियल होता है, जो प्रॉब्लम ऑफिशियल नहीं होता उसका सोल्यूशन भी ऑफिशियल नहीं होता। ये पहली बात है। ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम ये कोई ऑफिशियल जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम ये कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस चीज़ का ताल्लुक किसी यूट्यूब की सेटिंग के साथ नहीं है, किसी जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ नहीं है, यूट्यूब की जो है ना बेसिक पे पीछे जो चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, उनके साथ नहीं है। जब इस चीज़ का ताल्लुक यूट्यूब के सेटिंग के साथ, यूट्यूब के सिस्टम के साथ, यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई सोल्यूशन भी एज सच फिक्स फार्मूला भी अवेलेबल नहीं है कि कोई यूट्यूबर आपको ये बता दे कि भाई ये टैब ओपन करना है, यहाँ क्लिक करना है, इस बटन को दबाना है, इसको चेक इन करना है, तो आपका ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑफिशियल नहीं है। पहली बात तो ये आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम है इसकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो है एक नया चैनल जब आप बनाते हैं उसके ऊपर व्यूज का ना आना, ये एक चीज है। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है कि आपका माशाल्लाह ऑलरेडी एक चैनल चल रहा था, उसके ऊपर अच्छी जो है व्यूवरशिप आ रही थी, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद अब आपको फील हो रहा है कि यार अब जो है ना व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज डाउन हो चुकी हैं वगैरह वगैरह। तो ये दो चीजें हैं, दोनों को आपने अलग अलग समझना है। देखें, अगर हम बात करें फ्रेश चैनल के बारे में कि आपने एक फ्रेश चैनल बनाया है और उसके ऊपर जो है वो व्यूज नहीं आ रहा है और आपको ये फील हो रहा है कि यार ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम, आपने टर्म सुनी हुई है और खुद भी आपको लगता है कि यार ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम मेरे चैनल पर आया हुआ है, अब इसका पता नहीं सोल्यूशन क्या है। देखें, जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आते हैं तो दो तरह की ऑटोमेशन होती है। एक है सर्च बेस्ड ऑटोमेशन, एक है ब्राउज फीचर बेस्ड ऑटोमेशन। जो सर्च बेस्ड ऑटोमेशन होती है, अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपको ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम का इशू फेस नहीं करना पड़ता। मैं आपको बताऊं, मेरा एक चैनल पिछले 2 महीनों से डेड पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। मैंने सर्च बेस्ड ऑटोमेशन की कैटेगरी के अंदर रात उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है और उसके ऊपर इंप्रेशंस भी आ चुके हैं, व्यूज भी आ चुके हैं। 2 महीनों बाद मैंने वीडियो डाली है। क्यों? क्योंकि ये सर्च बेस्ड ऑटोमेशन थी, एक ऐसी ऑटोमेशन जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे होते हैं, कुछ वो पूछना चाह रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं। जब आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो आपको जीरो व्यूज प्रॉब्लम का जो सामना है वो नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप, और अक्सरियत जो है वो काम करती है ब्राउज फीचर बेस्ड ऑटोमेशन के अंदर। अब ब्राउज फीचर बेस्ड ऑटोमेशन क्या होती है कि ऐसा कंटेंट जिसकी डिमांड कोई नहीं है, जिसको सर्च कोई नहीं कर रहा, जिसको बजाते खुद टाइप कोई नहीं कर रहा, देखना कोई नहीं चाह रहा, लेकिन आप कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि आपको वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, और आपका वो जो कंटेंट है वो देखा जाएगा किस बेस पे? आपके टाइटल की बेस पे, आपके थंबनेल की बेस पे, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये होती है ब्राउज फीचर बेस्ड ऑटोमेशन, जिसमें आपकी वीडियो सर्च के बजाय लोगों के ब्राउज फीचर में शो होती है। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अमूमी तौर पर YouTube का जो एल्गोरिदम है वो 24 से 48 घंटे तो जस्ट लेता है, आपकी वीडियो को यूं समझ लें वो रिसीव करता है, बहुत लिमिटेड लोगों के सामने बहुत स्लो स्पीड के साथ वो इसको टेस्ट करता है, कुछ लोगों को वो दिखाता है। अब आगे जो इशू होता है वो क्या है कि आपका थंबनेल, आपका टाइटल, अगर इसमें जान होगी तो व्यूज आएगा। ठीक है, स्पीड स्लो होगी क्योंकि यूट्यूब खुद जो है ना हल्की सी कोशिश कर रहा है लोगों के सामने वीडियो लेके जाने की, लोग डिमांड नहीं कर रहे, उस कंटेंट की डिमांड नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप स्टोरीज पे चैनल बना रहे हैं, आप रिवेंज स्टोरीज बना रहे हैं, एचओई स्टोरीज बना रहे हैं, तो भाई उसकी ऐसी डिमांड नहीं है कि लोग जाके जो है ना वो सर्च कर रहे हैं कि मुझे ये मसले का हल चाहिए और वो इस स्टोरी में मिलेगा। वो तो आप अपने शौक से, अपनी मर्जी से वायरल चैनल्स को देख क्या बना रहे हैं। तो यूट्यूब आपके कंटेंट को, आपकी वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने पेश तो करता है। उसके बाद आपने ये जहन में रखना है कि व्यूज की बारी बाद में आती है, पहले इंप्रेशन की बात होती है। अगर आपको लगता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, टेंशन नहीं लेनी, ये देखना है इंप्रेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इंप्रेशन आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, तो भाई मसला आपके कंटेंट या आपके जो है ना वो यूट्यूब के किसी सेटिंग में नहीं है, मसला आपके थंबनेल में है। जाहिर सी बात है, यूट्यूब तो आपका काम जो है ना अपना काम कर रहा है, वो आपकी वीडियो लोगों के सामने दिखा रहा है, इंप्रेशन आ रहा है। मैंने एक दफा एक पोस्ट भी की थी कि योर फर्स्ट सक्सेस इज इंप्रेशन, व्यूज नहीं।
ठीक है, व्यूज बाद की बात है, इंप्रेशन अगर आ रहे हैं तो भाई आप सीधा जा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। अगर व्यू नहीं आ रहा तो मसला ये नहीं है कि आपके जो है ना चैनल पे इशू है, मसला ये है आपका थंबनेल सही नहीं है। अच्छा, थंबनेल पे किसी ने क्लिक कर दिया, हल्के फुल्के व्यूज शुरू हो गए, वीडियो वायरल नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके कंटेंट में, स्क्रिप्ट में, आपके वॉइस ओवर में जान नहीं है, विजुअल्स में जान नहीं है। यूट्यूब अपना काम कर रहा है, इंप्रेशन शो कर रहा है, आपने जो थंबनेल बनाया है वो भी सही काम कर रहा है, लोग उसके ऊपर क्लिक भी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर लोग आते हैं, क्लिक करते हैं, वीडियो वॉच नहीं करते, वापस चले जाते हैं। यूट्यूब को लगता है कि वीडियो इतने काम की नहीं है, वो मजीद लोगों के सामने नहीं भेजता। तो अब ये इशू है। यानी सबसे पहली चीज कि जीरो व्यूज प्रॉब्लम ऑफिशियल प्रॉब्लम नहीं है ये। चूंकि ऑफिशियल प्रॉब्लम नहीं है तो इसका सोल्यूशन भी ऑफिशियल नहीं है। कोई यूट्यूबर, कोई चैट जीपीटी, कोई गूगल आपको ये नहीं बता सकता कि यहां क्लिक करो तो जीरो व्यूज प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये है, अगर आप सर्च बेस्ड ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ये मसला फेस ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि लोग उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, आप सप्लाई दे रहे हैं, तो जीरो व्यूज प्रॉब्लम जो है ना उसका बात ही नहीं बनती, तुक ही नहीं बनता। सप्लाई और डिमांड की सारी खेल होती है। और तीसरे नंबर पर अगर आप ब्राउज फीचर बेस्ड ऑटोमेशन कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ना ये इशू फेस करना पड़ता है कि व्यूज नहीं आ रहे। तो हमने ये नहीं देखना कि व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पहले हमने ये देखना है कि मैंने वर्किंग कितनी की है, मैंने इनपुट कितनी डाली है, मैंने वीडियोस कितनी डाली हैं। ठीक है, और उसके बाद यूट्यूब ने इंप्रेशंस कितने शो करवाए हैं, मेरे चैनल पे इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। इंप्रेशन को पहले आपने देखना है, व्यूज की कहानी बात की है। अब बहुत सारे लोग 2 वीडियोस डाली हैं, 3 वीडियोस डाली हैं और हाथ जोड़ के जो है ना वो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि सर जीरो व्यूज प्रॉब्लम है, व्यूज नहीं आ रहे। जब मैं लिंक मंगवाता हूँ, चैनल ओपन करवाता हूँ, चैनल देखता हूँ, तो 2 वीडियोस हैं, 3 वीडियोस हैं, और भाई 2-3 वीडियोस से तो अभी यूट्यूब ने आपके चैनल को पढ़ना ही शुरू नहीं किया। यूट्यूब के क्रॉलर ने आपके यूट्यूब चैनल को स्टडी ही नहीं किया। कोई 8-10-15 वीडियोस जब यूट्यूब के एल्गोरिदम के सामने जाती हैं, फिर यूट्यूब को पता चलता है कि ये कंटेंट किस बारे में है, क्या चीज है, क्या इशू है। ठीक है, और एंड के ऊपर जो बात है कि आपका चैनल फ्रेश नहीं है बल्कि पुराना चैनल है और मोनेटाइज होने के बाद डाउन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, तो इसके बारे में मैं खुद जो है ना, मेरा जो मोनेटाइज चैनल है पहले महीने में $1000 बनाए और उसके बाद जो है वो अब थोड़ा डाउन हो रहा है। तो जब मैंने रिसर्च की, चैट जीपीटी से पूछा, तो चैट जीपीटी जो है वो ये कहता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो यूट्यूब आपके चैनल को ब्रॉड जो है वो ऑडियंस की तरफ, ब्रॉडर ऑडियंस की तरफ खुद भेज रहा होता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब जानबूझकर आपकी जो वीडियो है, आपका जो कंटेंट है, उसको ज्यादा लोगों के सामने दिखाने के बजाय उसको लिमिटेड करता है, उसको थोड़ा जो है ना रोक लेता है और एग्जैक्ट वो ऑडियंस ढूंढता है जो बिल्कुल सेम हो आपके कंटेंट से रिलेटेड, ताकि जो एड दिखाने हैं, जो रेवेन्यू बनना है, वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सके। यानी यूट्यूब ये देख रहा होता है कि मैं ये वीडियो सिर्फ उसको दिखाऊंगा जिसके लिए ये बनाई गई है, ताकि जब मैं इसके ऊपर एड रन करूं तो जिस एड वाली कंपनी से मैं पैसा ले रहा हूं उसका भी फायदा हो। तो इसलिए 2-4-6 हफ्तों तक जो है वो यूट्यूब ये चीज भी टेस्ट करता है और आपको ऐसा फील होता है कि मोनेटाइजेशन के बाद मेरी जो वीडियोस की रीच है वो कम हो गई है। तो ये होता है, नॉर्मल है। ये चीजें जो है ना ये आपके माइंडसेट से रिलेट करती हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। यूट्यूब को मुझे बताएं आपने दिया क्या है, सिवाय टाइम के आपने कुछ और काम किया है? प्रोडक्ट हंटिंग की है, क्लाइंट हंटिंग की है, पेड मार्केटिंग की है, पब्लिक डीलिंग की है, प्रोडक्ट दिखाई है, किसी को मुतमईन किया है, कस्टमर को सेटिस्फाइड किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? टाइम ही दिया है ना। तो टाइम देने के बदले टेंशन फिर किस चीज की है? यूट्यूब का मतलब है आइडिया सोचो, टेस्ट करो, इंप्लीमेंट करो, उसके अंदर जो है ना आपको रिस्पांस मिले तो उसको डबल डाउन करो, ना मिले तो आइडिया चेंज कर लो, दोबारा ट्राई कर लो। ये ट्राई ट्राई अगेन का नाम है, मैराथन रेस है, लंबी रेस का घोड़ा है यूट्यूब, इस चीज का नाम है। तो जीरो व्यूज प्रॉब्लम इज नॉट एन ऑफिशियल प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम ऑफिशियल नहीं है तो सोल्यूशन भी ऑफिशियल नहीं है। सर्च बेस्ड ऑटोमेशन की तरफ आएंगे ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, ब्राउज फीचर बेस्ड ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको ये चीजें फील होंगी, लेकिन व्यूज से पहले इंप्रेशन पे नजर रखनी है। इंप्रेशन आ रहे हैं तो भाई फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप अपने थंबनेल पे काम करें। अगर क्लिक भी आ रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, वीडियो वायरल नहीं हो रही, तो सर फिर आप अपनी वीडियो क्वालिटी पे काम करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।